अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लाए हैं हुमूस। हुमूस मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में बहुत शौक से खाया जाता है। ये अकेले रोटी के साथ भी खाते हैं और बारबेक्यू के साथ भी सर्व किया जाता है, और आपने अक्सर शावरमा के साथ भी इसको देखा होगा। आइए इसको बनाते हैं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम 25 ग्राम तिल ले लेंगे साफ़ किए हुए, और इसको एक प्याली में निकाल के उसमें आधा कप गर्म पानी शामिल करेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके भिगोने के लिए रख देंगे। अब इसको हम तकरीबन 15 मिनट के लिए भिगोने के लिए रख दिया है, और इसको हिलाते रहे वक्फे वक्फे से। और जैसे ही नरम पड़ जाएगा तो इसको हम जो हमने मिक्सी रखा हुआ है, मिक्सी जार, उसमें इसको हम डाल देंगे। ये हम इसको अब मिक्सी में डाल दिया हमने। अब हम इसको मिक्सी में डालने के बाद 1.5 मिनट इसको मिक्सी चलाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से इसका लेप तैयार हो जाए। डेढ़ मिनट मिक्सी चलाने के बाद हम इसको एक दफ़ा चमची घुमा के चेक कर लेंगे कि ये हमारे मतलूबा थिकनेस में तैयार हो चुका है। तो अब इसमें बाकी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। ये हमने देख लिया है, ये तैयार है इसका लेप। ये हम देख सकते हैं इसका लेप। और अब हम इसमें लहसुन के 3 कलियां शामिल करेंगे। ये हमने इसमें लहसुन शामिल कर दिया 3 कलियां। और उसके साथ हमने इसमें अगला इंग्रेडिएंट जो शामिल करना है वो हमारा नमक है। ये हमने नमक डाला है आधी चमची, और पाव चमची इसके अंदर हमने डाला है काली मिर्चें। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल आराम से मिल जाता है, एक्स्ट्रा वर्जिन बहुत आराम से मिल जाता है। ये आधी कप इसमें शामिल करेंगे। यही इसका असली फ्लेवर बनाता है। और अब हम मिक्सी को वापस चला देंगे। तकरीबन 1.5 मिनट फिर हम मिक्सी चलाएंगे। अब हमने मिक्सी 1.5 मिनट के बाद बंद कर दी है, और इसका लेप चेक करना है हमने। ये तकरीबन एक मोटा दरदरा सा पेस्ट तैयार है। अब इस जगह हम इसमें शामिल करेंगे 100 ग्राम उबले हुए चने, काबुली चने सफ़ेद। 100 ग्राम हमने ले लिए हैं, वो इसमें शामिल कर लिया है। और इसके साथ हम आधा कप पानी नीम गर्म पानी शामिल कर देंगे। और अब फिर हम तकरीबन 1.5 मिनट हमारी मिक्सी और चलेगी। 1.5 से 2 मिनट आप देख लीजिएगा कि किस तरह। 1.5 मिनट चलाने के बाद इसका लेप तैयार हो गया है। इसको हम एक दफ़ा चेक कर लेंगे। ये हमारे तैयार हो गया है। अब इस जगह हम इसमें जो हमारा आधे कप में से जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल बचा था ना, तकरीबन 1 चमची खाने की, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और फिर इसके बाद एक दफ़ा चला देंगे ताकि अब इसके अंदर थोड़ा सा लचक और नरमी पैदा हो जाए। ये इसका फाइनल स्टेज आ गया हमारा। ये मिक्सी हम चला रहे हैं, और अब महसूस हो रहा है कि मिक्सी जो है एक जगह कर दिया है। तो अब हम मिक्सर को बंद करके अब हटा देंगे इसकी मोटर को, और हम इसको निकाल लेंगे। इसको एक प्लेट में हम निकाल रहे हैं, और प्लेट में निकालने के बाद इसको फैलाकर, और तकरीबन हम फैलाने के बाद 15 मिनट इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि ये फर्म हो जाए। और फिर इसके बाद इसको सर्व करने के लिए तैयार हो जाए। और बीच में हम इसमें जगह बनाएंगे। 15 मिनट हमने इसको फ्रिज में रख के निकाल लिया। अब हम इसको जो है चमचे से फर्म करेंगे, और फर्म करने के बाद इसके बीच में जगह बनाएंगे ताकि हम यहाँ ऑलिव ऑयल शामिल कर सकें। ये हमने जगह बना रहे हैं। एक तकरीबन 1 इंच का गड़ा बनाकर इसमें जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है इतना भर देंगे जितना इसमें समा जाए। इसको फिल करना है ऊपर सरफेस तक, और ये हमने इसको
تیار کر دیا. اب ہم اس کے گارنشنگ کے مرحلے میں داخل ہوں گے. یہ ہم نے رف جو ہے کالی مرچیں اوپر چھڑک دی ہیں ایک طرف, اور دوسری سائڈ پہ ہم اس میں لال مرچ جو ہے کٹی ہوئی وہ اس کے اوپر اسپرنکل کریں گے. اور ڈیکوریشن کے لیے ہم اس پر لیمبو رکھ دیں گے. جب آپ روٹی کے ساتھ کھائیں یا کسی چیز کے ساتھ کھائیں تو اس میں لیمن جو ہے آپ استعمال کر لیں شامل. اور اس کے ساتھ ایک ہم نے پودینے کا پتا بھی لگا دیا ہے. جی یہ تیار ہے. امید ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں گے اور اس کے ٹیسٹ کے بارے میں ہمیں اپنے کمنٹ سے آگاہ کریں گے. آپ کو ہمارا چینل اور ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہمارا چینل دیکھتے رہیے, اور اس کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.